467 वर्षों से निरंतर मुड़िया महोत्सव को बड़े ही भाव से, बड़े प्रेम से ये संत मनाते चले आ रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। आज गुरु पूर्णिमा को पावन दिन और हम चल रहे हैं महाराज श्रीधाम गोवर्धन। और आप देख सकते हैं गोवर्धन से लगभग इस समय हम 8 किलोमीटर की दूरी पे हैं और कैसा हाल है भक्तों का महाराज। आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं। कम से कम आज के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु श्रीधाम गोवर्धन में हैं। और आप देख सकते हैं इस समय हम बरसाना गोवर्धन मुख्य मार्ग पर चल रहे हैं और वहाँ की स्थिति आप देखिए क्या स्थिति बन रही है। मैं आप भक्तों से अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि ऐसे मेले में कभी भी न पधारें। और अब हम पहुंच गए हैं परिक्रमा मार्ग में। आप देख सकते हैं कैसो आनंद रस परिक्रमा मार्ग में बरस रहे हो आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन। देखो अनेकों स्थानों से, देश का विदेशों से भी श्रद्धालु आज श्री गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाने के लिए पधारे हैं। श्री गोवर्धन धाम को भास करूं और मानसी गंग नित्य प्रतिनाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन और सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की मंगल में बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपको श्रीधाम गोवर्धन लेकर के आए हैं और गुरु के प्रति कैसी निष्ठा भक्त की होनी चाहिए उसी के दर्शन के लिए आज हम श्रीधाम गोवर्धन आपको लेकर के आए हैं। और अब हम ठीक राधा श्याम सुंदर मंदिर के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ जो संत विराजते हैं आज ही के दिन इनके गुरुदेव भगवान गोलोक धाम को गमन किया था। उसी के उपलक्ष्य में समस्त संतों ने सर को मुड़वाया और हमारे ब्रज में या पूर्णमासी को नाम जो है मुड़िया पुण्यों के नाम से विख्यात है। और आज के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु श्री गोवर्धन धाम की परिक्रमा देने के लिए पधारते हैं और इस बार लगभग 8 करोड़ भक्त गिरिराज प्रभु की परिक्रमा देने के लिए पधारे हैं। तो कैसी गुरु के प्रति भक्तों की श्रद्धा है। आज उसी परंपरा को लगभग 500 वर्षों से निरंतर ये संत निभाते चले आ रहे हैं सर मुड़वा करके। और कैसे आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी गुरुदेव भगवान के श्री विग्रह को विराजमान करके। और देखिए आप कैसो अलौकिक आनंद आज श्री गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में आज बरसेगो। तो आइए चलते हैं अब आश्रम के अंदर और आनंद लेते हैं प्रभु के राधा श्याम सुंदर स्वरूप के अलौकिक दर्शनों का। और कैसो आनंद अंदर आश्रम में बरस रहे हो। आइए प्रवेश करते हैं। और लगभग सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, भी आ चुका है और गुरुदेव भगवान के श्री विग्रह को विराजमान भी कर दिया है श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज। महाराज भक्ति की ध्वजा हैं श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज। आइए अब अंदर प्रवेश करते हैं आश्रम में और आनंद लेते हैं प्रभु के मंगलमय स्वरूप के दर्शनों का। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निश्रांगण में और आइए आनंद लेते हैं प्रभु के मंगलमय स्वरूप के दर्शनों का। प्रभु राधा श्याम सुंदर स्वरूप में अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसा रहे हैं। और नीचे आप दर्शन करते हैं जगन्नाथ महाप्रभु के बड़े ही आनंदमय दर्शन आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन। आइए मैं आप भक्तों की तरफ से प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर देता हूं। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। और देखिए आश्रम में कैसो आनंद बरस रहे हो। खूब भक्त आज एकत्रित हुए हैं। और अब हम पहुंच गए हैं सनातन गोस्वामी जी के मंदिर पर। हमारे ब्रज में 6 गोस्वामियों का वर्णन आता है, उनमें से सनातन गोस्वामी जी महाराज की आप दर्शन कर रहे हैं श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।
श्री राम गोवर्धन में राधा श्याम सुंदर मंदिर प्रांगण में और श्री राम गोवर्धन के श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर के प्रांगण में देखिए कैसो आनंद रस बरस रहे हो। सनातन गोस्वामी जी महाराज के सामने ये भक्त आज नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन श्री सनातन गोस्वामी धाम क्योंकि आज ही के दिन श्री सनातन गोस्वामी पाद गोलोक धाम को गमन किए थे और शोभा यात्रा की लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और अब श्री सनातन गोस्वामी पाद बाबा महाराज की श्री विग्रह को रथ में विराजमान करके पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा में आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है और बाबा रामकृष्ण दास बाबा जो इस आश्रम के महंत भी हैं आज अपनी अध्यक्षता में इस शोभा यात्रा को संपन्न कराएंगे और आज मुड़िया महोत्सव श्री राम गोवर्धन में बड़े ही भाव से, बड़े ही उल्लास से और बड़े ही प्रेम के साथ ये संत जन मना रहे हैं और समस्त ब्रजवासी भी खूब आनंद ले रहे हैं। हमारी गर्मी भी अपने चरम पे है, परंतु उस गर्मी की भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ब्रज में कोई उत्सव हो और ब्रजवासी और संत आनंद न लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज जो परम आनंद गोवर्धन धाम की पावन धरा पर बरस रहा है वो अपने आप में अलौकिक है। लगभग 500 वर्षों से इस परंपरा को समस्त संत जन और समस्त ब्रजवासी जन बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से मनाते चले आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ये सब संत जन श्री ब्रजवासी श्री सनातन गोस्वामी पाद बाबा महाराज के श्री विग्रह को रथ में विराजमान करके गिरिराज प्रभु की परिक्रमा के लिए रखेंगे और शोभा यात्रा के माध्यम से नाचते हुए, कूदते हुए, बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही भाव के साथ महोत्सव को संपन्न करेंगे। तो आइए चलते हैं इनके साथ और आनंद लेते हैं। देखिए मंदिर प्रांगण में कैसो आनंद रस बरस रहे हुए संतन को और श्री राधा श्याम सुंदर भगवान के श्री चरणन में ये उत्सव मनाया जा रहे हो। आप एक बार पुनः दर्शन करो प्रभु के मंगल में स्वरूप के। प्रभु यहाँ अपने भक्तन को राधा श्याम सुंदर स्वरूप में बड़े ही सुंदर और अलौकिक दर्शन अपने भक्तन को दे रहे हैं। बोलिए राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रभु ने ब्रज में अनेकों लीला की और अनेकों रूपों में अपने ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करो, अपने भक्तन को आनंद प्रदान करो है। और यहाँ शकलेश्वर पर प्रभु राधा श्याम सुंदर स्वरूप में अपने भक्तन को दर्शन दे रहे हैं। इन्हीं प्रभु के श्री चरणन में आज मुड़िया महोत्सव मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं। और आइए अब जानते हैं पूज्य महाराज जी के मुख से आज के दिन की महिमा को। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। आज जो महामहोत्सव मनाए जा रहे हो या को क्या भाव है? जय जय श्री राधे श्याम। ये मुड़िया मेला महोत्सव केवल गोवर्धन के लिए, ये गुरु पूर्णिमा तिथि है। गुरु पूर्णिमा पूरे संसार में मनाई जाती है, सारा देश में, विश्व में गुरु पूर्णिमा। जितना सनातनी भक्त श्रद्धालु लोग होते अपना गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु जी का पूजा अर्चन करते हैं, उनका कृपा आशीर्वाद लेते। लेकिन गोवर्धन धाम में मुड़िया महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्रिय पार्षद श्री सनातन गोस्वामी पाद हुए, जिन्होंने ये ब्रज धाम को प्रकाश किए हैं। ब्रज धाम वृंदावन धाम लुप्त तीर्थ था, चैतन्य महाप्रभु के अनुनय में इन्होंने समस्त लुप्त तीर्थों को उद्धार किए। ब्रजवासी और साधु संत लोग इनको गुरु कह के मानते थे। जब इनका शरीर पूरा हुआ, नित्य गोलोक धाम में पधार गए, तो समस्त साधु संत ब्रजवासी लोग मिलकर के शीर मुंडन करा के उनको पूजा अर्चन किए, फिर डोली में सजा करके परिक्रमा लगाया था। तभी से गोवर्धन धाम में यह मुड़िया मेला मनाया जाता है। मैं मुड़िया संत रामकृष्ण दास सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए सबको राधे। अरे कितने वर्षों से ये महोत्सव मनाते चले आ रहे हैं आप? लगभग 867 वर्षों से ये महोत्सव बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मनाते चले आ रहे हैं।
बोलिए गिरिराज धरण बोलिए गिरिराज धरण की जय। शोभा यात्रा के लिए मुड़िया संत आश्रम से बाहर आ चुके हैं और समस्त ब्रजवासियों के साथ संतों के साथ श्री गिरिराज प्रभु की आज परिक्रमा लगाएंगे मुड़िया संत। आज गुरुदेव के चरणों में भक्तों का जो प्रेम स्नेह है उसी का प्रतिस्वरूप है मुड़िया महोत्सव, जो कि श्री राम गोवर्धन के अलावा संसार में कहीं भी नहीं मनाया जाता। समस्त संसार में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है और श्री राम गोवर्धन में मुड़िया महोत्सव मनाया जाता है। गुरु के प्रति भक्तों की जो आस्था है, विश्वास है, उसका प्रतीक है मुड़िया महोत्सव। 467 वर्षों से निरंतर मुड़िया महोत्सव को बड़े ही भाव से, बड़े प्रेम से ये संत मनाते चले आ रहे हैं। आज ये दिन श्री सनातन गोस्वामी पाद बाबा महाराज गोलोक धाम को गमन किए थे, उसी के उपलक्ष्य में समस्त संतों ने सर मुड़ा करके उनकी शोभा यात्रा 7 कोस की गिरिराज परिक्रमा में निकाली थी और आज उसी के फलस्वरूप ये शोभा यात्रा 467 वर्षों से निरंतर निकाली जा रही है। अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव से, बड़े प्रेम से ये संत इस महोत्सव को मनाते हैं। और आप देख रहे हैं प्रतिवर्ष की भांति कैसे भाव से, कैसी श्रद्धा से ये संत अपने गुरुदेव भगवान के उत्सव को मनाते चले आ रहे हैं। 467वीं बार इस बार ये महोत्सव श्री राम गोवर्धन की धराधाम पर मनाया जा रहा है, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से। और गर्मी भी ब्रज में इस बार खूब जोर से पड़ रही है महाराज, परंतु श्रद्धा ऐसी कि उस गर्मी का भी कोई असर इन संतों के ऊपर नहीं होता। खूब ब्रजवासी, खूब संतजन खूब आनंद ले रहे हैं महाराज। और देखिए कितनी संख्या में आज श्रद्धालु इस शोभा यात्रा का आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मानसी गंगा के पावन तट पर पहुंचने वाली है। उससे पहले मैं आपको मानसी गंगा के दर्शन कराना चाहता हूं। आइए आनंद लेते हैं मानसी गंगा के पावन दर्शनों का। बोलिए मानसी गंगे महारानी की जय। श्रीधाम गोवर्धन में अपने भक्तों के लिए भगवान ने गंगा मैया को मानसिक रूप से प्रकट किया और आप दर्शन कर रहे हैं मानसी गंगा के। और मानसी गंगा के पावन तट पर ही विराजमान है श्री चक्रेश्वर महादेव, जो ब्रजमंडल की रखवाली करते हैं महाराज। द्वापर काल में जब प्रभु की लीला हुई थी, जब इंद्र के कोप से भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी, तब बाबा भोलेनाथ ने भी सहयोग किया था उस लीला में। तो तभी से बाबा यहाँ चक्रेश्वर स्वरूप में विराजमान है। आइए पहले दर्शन करते हैं चक्रेश्वर महादेव के। थोड़ी देर में मुड़िया संतों की शोभा यात्रा यहीं पहुंचने वाली है। आइए उससे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ ब्रज के सच्चे देव श्री चक्रेश्वर महादेव के। और अब हम पहुंच गए चक्रेश्वर महादेव के श्री चरणों में। आइए दर्शन का आनंद लेते हैं। जय हो बाबा भोलेनाथ की। राधे राधे महाराज, राधे राधे। चक्रेश्वर महादेव की जय। बाबा द्वापर काल से यहीं विराजमान होकर के अपने ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं।
बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। और आइए अब दर्शन का आनंद लेते हैं श्री सनातन गोस्वामी पाद बाबा महाराज की भजन कुटी के। छोटी सी कुटिया में बाबा महाराज ने बाबा भोलेनाथ के चरणों में विराज करके यही भजन किया है। आइए मैं अंदर से आपको दर्शन कराऊं। जय हो बाबा महाराज। ये देखिए छोटी सी कुटिया और श्री सनातन बाबा महाराज ने यही भजन किया है। आप दर्शन कीजिए बाबा महाराज के। मैं उनके चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो। और थोड़ी देर में शोभा यात्रा यहीं पहुंचने वाली है, क्योंकि इस स्थान पर भी संत प्रणाम करके जाएंगे और खूब आनंद रस वर्षे को थोड़ी देर में अभी पहुंचने वाले हैं संत चक्रेश्वर महादेव के मंदिर पर। और देखिए कैसे आनंद में संत परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज प्रभु की। श्री राम गोवर्धन को बड़ो ही प्राचीन स्थान श्री चक्रेश्वर महादेव मंदिर। और आज चक्रेश्वर महादेव मंदिर के इस प्रांगण में बड़े ही भाव से संत नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं और अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। चक्रेश्वर मंदिर के आप देखिए चक्रेश्वर महादेव मंदिर श्री राम गोवर्धन को बड़ा ही प्राचीन स्थान है। और आज बाबा भोलेनाथ के चरणों में ये संत आनंद कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और यहीं सनातन गोस्वामी बाबा महाराज की समाधि भी विराजमान है। और यहीं पर बाबा भोलेनाथ के चरणों में श्री सनातन गोस्वामी पाद बाबा महाराज की भजन कुटी भी विराजमान है। बाबा यहीं भजन किया करते थे, चक्रेश्वर महादेव के श्री चरणों में बैठते थे। और यह स्थान मानसिक गंगा के पावन पर विराजमान है। और यहाँ से शोभा यात्रा गिरिराज धरण की परिक्रमा लगाते हुए पुनः राधा श्याम सुंदर मंदिर पर पहुंचेगी। आज आपने श्री राम गोवर्धन के मुड़िया महामहोत्सव में सम्मिलित होकर के हृदय में जो आनंद अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि ये ब्रज के उत्सव हैं और जिनके दर्शन केवल आपको ब्रज में ही हो सकते हैं। आज गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अटूट विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है मुड़िया महामहोत्सव। 467 वर्षों से निरंतर ये संत उस महोत्सव को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े उल्लास से मनाते चले आ रहे हैं। तो आज आपने जो हृदय में अनुभव किया है, जो आनंद आपने हृदय में आज महसूस किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा? आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ब्रजधाम के ऐसे महामहोत्सवों के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो सके। और आपने अभी तक अगर ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ब्रज के अलौकिक आनंद रस का पान घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और महोत्सव की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों से और ब्रजधाम की पावन धरा से मेरा प्रेम भरा राधे राधे।